जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रश्नावली 4.4 का क्लास 10वीं में यहाँ पे। ठीक है, प्रश्नावली कितना 4.4 क्लास 10वीं और लिख देते हैं। कोई गारंटी नहीं है आप लोग को पता चलेगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग देखते हैं आज द्विघात समीकरण के तमाशा को क्या होने वाला है। आइए सब लोग मिल करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात चेतावनी है मेरा कि वीडियो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वीडियो आधा देखते हैं, देख करके मतलब भाग जाते हैं यहाँ पे। देखिए, जो भी वीडियो को देखते हैं वहाँ पे तो उसको पूरा वीडियो प्ले करने का कोशिश कीजिए, फुल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आधा वीडियो आप देख करके क्या कीजिएगा, आधा में आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आधा समझिएगा फिर आपको समझ नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए अभी क्या करना है, फुल वीडियो देखना है। जितना देखिएगा फुल देखिए यहाँ पे, हाँ, तब ना समझ में आइएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप आधा देख लीजिएगा आधा में हो जाएगा, नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, देखिए आप लोग को ये समझा दिए थे जब द्विघात समीकरण की शुरुआतें किए थे, तब ही समझा दिए थे कि यदि डी का मान धनात्मक होता है तब मूल का अस्तित्व होता है। मतलब डी का मान माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में। यदि डी का मान पॉजिटिव होता है मतलब प्लस में होता है तभी एक्स का मान निकल सकता है। समझ आ गया? तो इसका मूल का अस्तित्व होगा जब डी का मान क्या होगा, धनात्मक, मतलब प्लस में 2 4 6 8 10 कुछ भी निकलेगा, 20 25 30, तो मूल का अस्तित्व होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मूल का मतलब एक्स का मान निकलेगा। मूल का अस्तित्व का मतलब एक्स का मान निकलेगा। यदि एक्स का मान 2 3 4 कुछ भी है, कुछ भी आया, जैसे मूल जब अस्तित्व होगा डी का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक में जो यदि होगा तो इसका मूल का अस्तित्व होगा। यदि मूल का अस्तित्व हो जाएगा तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हो सकता दुइये को मान आता है, क्या गो, दुइये गो, दो गो मान आता है। एगो एक्स का पॉजिटिव मान आएगा प्लस वाला लेकर के, एगो माइनस वाला लेकर के, तो क्या गो मान आएगा, दो गो मान, तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, यदि डी का मान 0 आ गया, धनात्मक तो धनात्मक आएगा तब तो ही एक्स का मान निकलेगा, मतलब मूल का अस्तित्व होगा तब आपका क्या निकलेगा, एक्स का मान। ये तो फिक्स होना चाहिए कि धनात्मक। और 0 देखिए, डी का मान यदि आपको 0 आ गया तो मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल जो एक्स का जो मान निकलेगा वो समान निकलेगा। मूल का डी का मान यदि 0 है तो मूल का अस्तित्व होगा, ये तो बात ठीक है। यदि डी का मान यदि आपको 0 आ रहा है तो ये ठीक है कि उसका एक्स का मान कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, यदि x का मान उसका निकल करके आएगा तो वो सेम होगा। मान लीजिए 6 आया x का मान, तो 2 को मान आएगा ना, तो दोनों मान क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब यदि x का मान बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि d का मान 0 हुआ होगा। और यदि d का मान यदि आपको 0 है दिया हुआ तो आपको ये दिमाग लग जाना चाहिए कि इसका जो x का मान निकलेगा तो वो सेम होगा। 4 निकलेगा तो दोनों 4 निकलेगा, 5 निकलेगा दोनों 5 निकलेगा। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ आ गया कि नहीं? अब देखिए, डी का मान यदि निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। जैसे डी का मान निकल करके आ गया -1, -4 या -5 या -6, कुछ भी आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे समझ आ गया? डी का मान यदि निगेटिव आता है, कुछ भी आता है, 20 25 30 कुछ भी, लाख 5 कुछ भी आ जाए, तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसका निगेटिव मान आ रहा है, डी का मान जो निकल करके आएगा वो निगेटिव में आपको आ जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया? यहाँ तक ये समझ गए तो आपको पूरा खेला समझ में आ गया। एक चीज़ इसको नोटिस करिए, इन दोनों में अंतर समझिए। यदि धनात्मक आ रहा है मतलब प्लस में आ रहा है तो मूल का अस्तित्व होगा, और इसका जो एक्स का मान जो निकलेगा तो वो अलग अलग निकलेगा, या तो 2 निकलेगा या 3 निकलेगा, 4 कुछ भी निकलेगा। यदि डी का मान यदि आपको 0 आ रहा है तो मूल का अस्तित्व होगा, ये ठीक है, मूल का क्या होगा, अस्तित्व होगा। लेकिन मूल जो है इसका समान निकल कर आएगा। जैसे एक्स का मान निकालिएगा, 6 निकलेगा, 6 या दोनों निकलेगा, 4 निकलेगा तो 4 निकलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम करते हैं सवाल को सोल्व। बस ये जितना चीज़ अभी बता दिए ना, ये सब आपको कहाँ पे मिलने वाला है, सवाल में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये जो भी सूत्र था ना जो इससे पहले बताए, उस पर आप देखिए 1 नंबर का सवाल यहाँ पे क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है द्विघात समीकरण को मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल का अस्तित्व पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, यदि इसका मान धनात्मक या 0 आता है तब तो इसका x का मान निकालेंगे। तो अगर धनात्मक होता है तो x का मान निकालने के लिए -b ± √d/2a का सूत्र पे निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हम बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। देखिए,
अब यहाँ पे 1 नंबर का सवाल सोल्व कीजिए। क्या नंबर का? 1 नंबर का। यहाँ पे सब सवाल लिख दिए हैं, तीनों सवाल, जैसे हमको उधर उधर नहीं झांकना पड़े। तो 1 नंबर का सवाल में है 2x² माइनस का 5x प्लस का 5 बराबर 0। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग? हाँ, देखिए अब इसमें पता करना है डी का मान कैसे निकलेगा। तो x² के पीछा में हम बता दिए हैं द्विघात समीकरण किस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहता है। तो a का मान कौन होगा, b का मान, c का मान। तो आप लोग तो बकलोल है, तो एक बार और बता देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो द्विघात समीकरण रहता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में रहता है। मतलब x² के पीछा में जो मान रहता है वो a का मान होता है, x के पीछा में जो मान रहता है वो b का मान होता है, प्लस में कुछ भी खाली मान जो रहता है वो c का मान रहता है। आ रहा है बकलोल लोगों समझ में कि नहीं? लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आना चाहिए, लड़की सबको भी दिमाग होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए a के पास कितना रखा है, यहाँ पे a के पास क्या लिखा है 2, b के पास क्या रखा है 5, c के पास क्या रखा है, अरे c के पास क्या रखा है 5 रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये पहले बता दिए हैं कि किस तरह से प्रश्नावली 4.1 जब शुरुआत किए थे द्विघात समीकरण तबे बता दिए थे कि किस रूप का होना चाहिए। देखिए तो a का मान क्या होना चाहिए 2 होगा, b का मान 5 होगा, c का मान 5 भी ही होगा, क्योंकि x² के पीछा का मान जो रहता है तो वो होता है a का मान, x के पीछा का जो मान रहता है b का c के जो है खाली मान रहता है। ठीक है, समझ में आया? x² का पीछा का मान a का, x के पीछा का मान b का, खाली जो मान होता है वो c का मान होता है द्विघात समीकरण में। ठीक बा? अब देखो तो इस सवाल में देखो a का मान कितना होगा 2 होगा, b का मान कितना होगा, प्लस में नहीं माइनस में 5 है, c का मान कितना है 5 है। अब देखिए इसमें बोल रहा है मूल की प्रकृति को ज्ञात कीजिए, मतलब मूल का प्रकृति इसमें पता करना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि निगेटिव में होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा तो अस्तित्व होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d बराबर b² माइनस 4ac चेक करना है। d बराबर b² माइनस 4ac, यही है चेक करने वाला थर्मामीटर। इस थर्मामीटर पे दे करके चेक करना है कि किसका अस्तित्व है किसका नहीं है, किसका होगा किसका नहीं होगा। तो b का मान देखिए कितना है -5, तो -5 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 तो है तो 4। a का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, तो इस बीच में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। जिसके बीच में कोई चीज़ का चिन्ह रहे तो उसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। तो a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, c का मान 5 है। 5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 25 होगा। ये कैलकुलेशन चौथा पाँचवा का है, ये होना चाहिए आप लोग को। 4 दूना 8 पंचा 40। ये देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, ये निगेटिव होगा। अब देखिए d का मान किस में आ गया, निगेटिव में। हम बताए हैं कि यदि d का मान निगेटिव में होता है तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्या लिख देंगे, मूल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मान निगेटिव में आ गया। यदि निगेटिव में आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। समझ आ गया? इसका मान देखिए d का मान निगेटिव में आ गया। यदि d का मान निगेटिव में आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। यह द्विघात समीकरण का नियम है। समझ आ गया? नियम क्या रहेगा, इसका गुणनखंड भी कीजिएगा तो गुणनखंड नहीं होता है। तो मूल का अस्तित्व होने के लिए d का मान 0 या तो पॉजिटिव में होना चाहिए यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? अब देखिए अगला नंबर का सवाल लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर अब कितना होगा 2 का रोमन अंक, 1 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया है इसलिए कि वीडियो बार बार हमको रोकना ना पड़े। कितना है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0 यहाँ पे। ठीक है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 यहाँ। ठीक है, इसमें देखिए x² के पीछा का मान a का होता है, तो a का मान कितना होगा 2, x के पीछा का मान b का होता है, तो b का मान कितना होगा -6, ये हो गया c का मान 3। तो इसमें देखिए d का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र, d बराबर b² माइनस 4ac होता है, क्योंकि इसमें चेक करना है कि मूल का प्रकृति अस्तित्व में है कि अस्तित्व नहीं है। इसका x का मान कैसे निकलेगा, तो d का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए d का मान b² माइनस 4ac, b का मान कितना दिया है, तो b का मान है -6, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे -4, a का मान कितना है 2, c का मान है 3। 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 का 36, -4 दूना 8 तिया 24, 36 में से 24 घटाइएगा तो 12। ये देखिए प्लस में आ रहा है 12, प्लस में 12 आ रहा है, तो इसका मतलब हम लिखा दिए हैं
कि जो मान पॉजिटिव में आता है या धनात्मक संख्या में जिसका मान आता है तो वो उसका मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है तो इसका क्या होगा, x का मान निकलेगा। यदि इसका x का मान निकलेगा तो ये दो मान अलग अलग होगा, दो को मान निकलेगा तो दोनों मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ हम लिखाए हैं कि d का मान यदि धनात्मक होता है तो उसका जो है x का मान जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा, चाहे जो निकले सेम नहीं निकलेगा। सेम निकलता है d बराबर 0 निकलता है। तो अब देखिए d का मान 12 निकल गया तो इसका मतलब इसका मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। समझ में आ गया कि नहीं? यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, x का मान इसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो x का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये इसका सूत्र होता है। देखिए b का मान आप देखिए कितना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस का छुआ, तो ये माइनस को दो को जब चिन्ह होता है तो एक कोष्ट लग जाता है। ये देखिए ये भी माइनस में है, ये माइनस में है, तो दो को माइनस एक जगह हो गया तो कोष्ट लग जाएगा, प्लस रूट डी का मान कितना है 12 बटा 2, ए का मान कितना है, ए का मान है 2। देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस रूट 12 को जब रूट से बाहर करेंगे 2 दूना 4 तिया 12। देखिए रूट 12 है जैसे, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, 2 को 2 एगो 3 आ गया। तो रूट से बाहर 2 को में से एगो निकलता है, तो ये 2 को 2 है तो 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा। लेकिन ये तो रूट में 3 बेचारा अकेला है, यदि जो अकेला रहता है तो वो रूडे में रह जाता है। जो अकेला है वो क्या रह जाता है, रूडे में। ये नियम है। दो आदमी सेम आदमी है, जैसे 2 या 4 सेम आदमी है तो एगो निकल जाएगा। यदि कोई अकेला बेचारा पकड़ा रहा है तो उसी में धकेल कर रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट 3 बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4, प्लस माइनस है ना, प्लस का माइनस। ये जो है ना सवाल नंबर 3 लिखा गया था, ये हम 2 नंबर दे करके बना रहे थे, लेकिन ये सवाल नंबर 3 का है। देखिए ये सवाल नंबर 2 गलती उतार दिए गणित में से, ये रूट वाला सवाल था, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों को 3 नंबर का सवाल, ये आपका 3 नंबर का सवाल था, क्योंकि 2 नंबर का यहाँ पे ये दोनों सवाल देखिए यहाँ बोर्ड पे सेम ही लिखा गया है। 2 नंबर का भी 3 नंबर का भी दोनों सवाल क्या लिखा गया है, सेम लिखा गया, लेकिन ये हालांकि है 3 नंबर का। हम भी सोच रहे थे, सोच रहा है आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए अब यहाँ से 2 तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह है, तो 2 कॉमन जब लीजिएगा तो 3 प्लस माइनस रूट का 3 बटा 4 होगा। 2 से 4 कटिए, कट जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। इसका x का मान क्या निकल जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2 यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग नहीं उतारे हैं उतार लीजिए, ये सवाल नंबर 3 का था। 2 नंबर का सवाल सेम लिख लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर का सवाल सेम लिख लिए थे, 3 नंबर का है, उतार लीजिए। सवाल नंबर ले लिया है यहाँ पे 2 का, पहले हो गया 3 का, अब लिया है 2 का। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे समझिए ना, कहीं भी तो समझना ही है ना। नंबर से क्या होता है, नंबर का गुलाम सब दिन थोड़ी रहना है। अब नंबर से गुलाम से आज़ादी पाना, ओम प्रकाश सर आ गया तो क्या तकलीफ है यहाँ पे। हाँ देखिए अब इसका ए का मान कितना होगा, 3 होगा, बी का मान होगा माइनस का 4 रूट 3, सी का मान होगा 4। अब देखिए इसका डी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूल का प्रकृति तभी पता चलेगा। देखिए डी नंबर का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान कितना है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3, सी का मान है 4। इसको जब गुना कीजिएगा 4 चौको 16, रूट में 3 है, उसको 2 बार लिख देंगे रूट में तो एगो निकल जाएगा, 16 तिया 48 माइनस 4 चौको 16 तिया 48। देखिए डी का मान क्या आ गया 0। हम बता दिए थे एक चीज़, जानते हैं क्या, यदि डी का मान 0 आता है तो मूल का अस्तित्व होता है, ठीक है। एक्स का भी मान निकलेगा, ठीक है, लेकिन एक्स का जो मान निकलेगा 2 को मान सेम निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक डी का मान 0, ठीक है, उसका अस्तित्व है, ठीक है, लेकिन एक्स का मान जो निकलेगा वो दोनों सेम निकलेगा यहाँ। तो अब देखिए इसका एक्स का मान निकालिए। एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। माइनस बी कितना है, बी का मान है माइनस 4 रूट 3, प्लस डी का मान कितना है 0 बटा 2a का मान है 3। देखिए 0 0 का कोई मान नहीं होता, रूट टूट में से निकल जाएगा, वो खत्म है उसका खेला। यहाँ आप देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 रूट 3 बटा 6। इसको काटिएगा 2 कान से, 2 दूना 4 3 दूना 6, 2 रूट 3 बटा 3। आंसर शायद नया है, इसको बोल रहा है कि बराबर करने के लिए मतलब ऊपर नीचा रूट 3।
रूट देखिए ऊपर में √3 है तो ऊपर नीचा √3 से गुना कर दीजिए। ये जब √3 से √3 से गुना होगा, 2 बार √3 है तो रूट में क्या होगा 2 होगा 3 होगा, 2 को एगो ये वाला एगो ये वाला, तो 2 में से एगो निकल जाएगा, तो 2 गुना कितना होगा 3 बटा ये 3 है ये √3 है तो 3 √3, 3 से 3 कटेगा कि नहीं, दिख रहा है आप लोग को, 3 से 3 कट जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो क्या गो मान है 2 गो मान है, तो दोनों मान अलग कर लेते हैं। देखिए ये 4√3 प्लस इसको जोड़िएगा प्लस वाला को तो 4√3 होगा, एगो वो माइनस वाला निकल करके आएगा। देखिए यहाँ प्लस में है एगो माइनस में, तो 2 गो मान है यहाँ पे, √0 प्लस माइनस में है तो एगो प्लस वाला होगा एगो माइनस वाला, तो इसमें जोड़िएगा 0 तो भी यही आएगा, इसमें जोड़िएगा अति इसमें से घटाइएगा 0 तो होगा 4√3, कितना होगा 4√3 बटा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मान क्या होगा 0, क्योंकि इसमें से जोड़ने पर या घटाने पर यही होगा। तो अब देखिए ये दोनों तो कट गया, बचा के 2/√3, इसका मतलब है कि ये भी सेम था ये भी सान, इसको भी तोड़िएगा तो क्या होगा 2/√3, तो 2 को मान हुआ 2/√3 कोमा 2/√3। अब देखिए यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि नहीं, जो हम बता दिए थे वो प्रूव्ड हुआ। हम बोले थे कि जब d का मान 0 होगा तो x का मान क्या होगा, दोनों सेम निकल करके आएगा, x का मान क्या निकल करके आएगा, सेम निकल के आएगा। तब अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।